वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी, आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, उससे आगे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो आप नोट कर सकते हैं जी। तो नोट डाल के लिखिएगा कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला नोट क्या होगा आपका, मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं जी? मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी उसी के अंदर आता है। मैमल्स इंक्लूडिंग human beings have four chambered heart कि जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है जी? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। पहला पॉइंट नोट कर लिया आपने। इसके बाद अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, जो पानी में भी रह सकते हैं और आपके ज़मीन पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस कौन होता है जी? फ्रॉग, मेंढक आपने देखा होगा। हैव 3 चैम्बर हार्ट। इनमें कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है जी? 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी, ठीक है जी। तो रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स हैव, इनमें भी क्या होता है जी? 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन एक होता है जी क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं। क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका फिश। मछली होती है, फिश हैज 2 चैम्बर हार्ट। फिश में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है जी? 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है आपकी, तो नोट कर सकते हो। मैमल्स होते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड कर लो उसी के अंदर, इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग वगैरह, उनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिश के अंदर कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है? 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये थी जी आपकी कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो आप नोट कर सकते थे, ठीक है जी। इसके बाद आगे नोट करेंगे जी, आगे करते हैं हम। अगला टॉपिक होगा हमारा हार्ट बीट। नाम सुना होगा आपने, हार्ट बीट उसकी इतनी चल रही है, उसकी हार्ट बीट इतनी आई है जी, नाम सुना होगा जरूर आपने। और नेक्स्ट टॉपिक जी, हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट हेडिंग डालो। इसके अंदर सबसे पहले कुछ एक थोड़ी सी लाइनें लिखो। हार्ट का काम क्या होता है जी? द हार्ट पंप ब्लड pumps blood into our arteries by contracting when heart contract
व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बताऊंगा आपको इसका मतलब, इट बिकम smaller in size, it becomes smaller in size and pushes the blood into main artery with a great force. With a great force. इसका मतलब समझिएगा जी, द हार्ट पंप ब्लड इनटू आवर आर्टरीज, अपने पढ़ा था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देगा? हार्ट पंप करेगा जी, किसके अंदर? आवारी आर्टरीज के अंदर। कैसे करेगा? जैसे गुब्बारा है, मान लो गुब्बारा है भरा हुआ पानी का, अगर आप गुब्बारे को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो गुब्बारे से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जी, तो उसके कारण क्या होगा? वैन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट बिकम स्मॉलर इन साइज, ये क्या हो जाएगा? साइज में स्मॉल हो जाएगा, और पुश करेगा ब्लड को, पुश मतलब धक्का देगा ब्लड को इनटू मेन आर्टरी, मेन आर्टरी के अंदर, किसके साथ जी? विद ए ग्रेट फोर्स, एक बड़े फोर्स के साथ, बल के साथ, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा? देन हार्ट पहले पुश हो गया, पुश होने के कारण उसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। देन हार्ट रिलैक्सेस, तब हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने का मतलब होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब जैसे उसकी पोजीशन है उस पोजीशन में आने की कोशिश करें। जैसे गुब्बारे को आपने पिचकाया, उसमें से पानी बाहर निकलेगा, फिर वापस छोड़ दो तो वापस उसी साइज में जाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है जी। एंड वापस क्या हो जाएगा? जब उसी साइज में जाएगा तो वापस ब्लड से भर जाएगा वो, एंड गेट फिल्ड विद ब्लड, ठीक है जी। इन दिस वे, इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है ब्लड का। इन दिस वे हार्ट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, contraction and relaxation again and again and ये बात आपको समझ आ गई होगी। इससे सब कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, ठीक है। अब बात आती है हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या लिखें फिर हम। ये आपकी जनरल के लिए बात है, अगर आपको पेपर में एग्जाम में अगर 1-2 नंबर में आती है तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या होगी जी, अभी लिखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो जी आगे हार्ट बीट क्या होगा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो हार्ट बीट क्या होता है जी? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation, one complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat। हार्टबीट क्या हो गया? जैसे हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर वापस रिलैक्स हो गया, ये कंप्लीट प्रोसेस एक हार्टबीट कहलाती है जी। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? हार्ट बीट कहलाती है। अब बात आती है नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? आगे लिखोगे जी, हार्ट बीट ऑफ
हार्ट बीट आपने देखा होगा, आप रेस वगैरह लगाते हो तो आपका हार्ट है वो एकदम ज़्यादा बीट करने लग जाता है, फास्ट, कई बार स्लो करने लग जाता है, तो वही होती है हार्ट बीट आपकी। तो हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल अडल्ट पर्सन, इज 72 टाइम्स। ठीक है, कितनी होती है जी? 70 से लेके 72 है होती है। एक आपने देखा होगा डॉक्टर वो ये लगा के रखते हैं जी, जिनसे हार्ट बीट सुनने का काम करते हैं, डॉक्टर अपने कानों में लगा के रखते हैं ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आगे लिखोगे, डॉक्टर लिसन आवर हार्ट बीट, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को लिसन करते हैं, लिसन का मतलब सुनते हैं। ठीक है जी। यूजिंग एन अपरेटस, अपरेटस का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़, जैसे आप लिखने का काम पेन से करते हो तो पेन लिखने के लिए आपका पेन अपरेटस का काम करेगा, औजार कह सकते हो आप। ठीक है, तो डॉक्टर है वो हमारी हार्ट बीट किस अपरेटस से सुनते हैं, तो उसका नाम होता है जी कोल्ड स्टेथोस्कोप। उसको क्या कहते हैं जी? स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो डॉक्टर लिसन आवर हार्ट बीट यूजिंग एन अपरेटस कॉल्ड स्टेथोस्कोप, उसको क्या कहा जाता है जी? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो हार्ट बीट सुनने के लिए कौन से अपरेटस का यूज होता है? स्टेथोस्कोप का यूज होता है। हार्ट बीट नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है जी। और हार्ट बीट होती है क्या? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, क्या कराता है? हार्ट बीट कराता है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अगला है जी पल्स। पल्स का नाम सुना भी होगा आपने आम भाषा में नाड़ी, जैसे आपको यहाँ से देख के बताते हैं ना डॉक्टर वगैरह, बड़े बुजुर्ग वगैरह, तो वो क्या होती है जी? पल्स क्या होती है? आगे लिखो जी पल्स। अब आपने देखा कि आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर के साथ ब्लड डाल रहा था, तो वापस रिलैक्स हो रहा था, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वापस प्रेशर लगेगा। तो वैसे ही हर एक आर्टरीज में प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब आप यहाँ हाथ लगाओगे तो वो प्रेशर फील होगा आपको, जब एकदम ब्लड आएगा हार्ट का तो वो फील होगा आपको यहाँ पे। अगर आप हाथ लगाए देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो आर्टरीज है वो आपकी ऐसे हिल रही होगी। ठीक है, उसी को पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखोगे आप एवरी टाइम एवरी टाइम द हार्ट बीट, हर बार क्या होता है? हार्ट बीट करेगा। हार्ट रेस्ट पे नहीं रहता, हार्ट बीट करता रहता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस चलती रहती है। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स, जब भी हार्ट बीट करेगा, ब्लड इज फोर्स्ड इनटू, ब्लड को फोर्सली भेजा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे भेजा जाएगा? इनटू आर्टरीज। ठीक है जी। दिस ब्लड मेक्स द, जब ये ब्लड आपका जाएगा आर्टरीज के अंदर, तो जब ये ब्लड अंदर जाएगा फुल प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज क्या हो जाएगी? जैसे पानी की पाइप देखी होगी आपने, जब आप पानी की पाइप में एकदम फुल प्रेशर से पानी मारोगे तो पानी पाइप हिलेगी कि नहीं हिलेगी? फिर वापस बंद कर दोबारा मारोगे फिर हिलेगी प्रेशर, तो वैसे ही हमारी आर्टरीज हिलती रहती है, उसी को हम पल्स कह देते हैं। तो दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज, इसके कारण क्या होगा जी? आर्टरीज के अंदर इस ब्लड के कारण एक्सपेंड लिटल, थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी। एक्सपेंड ए लिटल, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन का मतलब यही फैलाव, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी each time the blood is forced
into it is called pulse. Expansion, सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, आर्टरी का एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मतलब फैलना, हर एक बार द ब्लड इज फोर्स इनटू इट, जब भी ब्लड इसके अंदर फोर्सली भेजा जाएगा, ये आर्टरी है मान लो, इतना साइज है, जब इसके अंदर आप फुल प्रेशर से ब्लड मारोगे तो ये आपकी आर्टरीज एक्सपेंड कर जाएगी, थोड़ा सा फैल जाएगी, फिर वापस हार्ट रेस्ट वो रिलैक्स होगा तभी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर वापस एक बार हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रेशर से डालेगा, फिर ये फूल जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी को, हर एक बार को क्या कहा जाता है जी, पल्स कहा जाता है। ठीक है, यानी एक बात सीधी सी होगी कि जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा वैसे ही आपकी पल्स बनेगी, यानी कि हार्ट बीट और पल्स क्या होती है, एक इंसान की सेम होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, नोट डाल के लिख लो। पल्स यहाँ से आप अगर गिनोगे तो वो हार्ट बीट भी गिन सकते हो, आप यहाँ से भी गिन सकते हो, आप अपनी चेस्ट पे हाथ लगा के, लेकिन यहाँ से पल्स गिनोगे तो पल्स का मतलब होता है हार्ट बीट ही काउंट कर रहे हो आप। ठीक है, तो लिख लो ये बात, पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट क्या होती है जी, दोनों की सेम होती है। अब बताओ फटाफट, पल्स रेट भी कितना होना चाहिए, सो पल्स रेट ऑफ नॉर्मल अडल्ट पर्सन वाहिल रेस्टिंग का मतलब जब रेस्ट कर रहा हो, रेस लगाओगे तो हाई हो जाएगा आपकी, वाइल रेस्टिंग इज 72 पर मिनट। कितनी होती है जी, 70 से लेके 72 पर मिनट्स होती है। तो ये था आपका पल्स, क्या होती है हार्ट बीट क्या होती है, और किस में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के। आप जानते होंगे, सुना भी होगा, इसका बीपी हाई है, इसका बीपी लो है, तो वो क्या है बीपी मतलब ब्लड प्रेशर क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जी। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।